किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रा गिरी जी माँ यहाँ पहुँची हैं झांसी, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, आजकल लगातार जो महिलाओं पर जो साधु संत हैं, कथावाचक हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, खासतौर से अनुरुद्धाचार्य, उनके बारे में आप क्या सोचती हैं और क्या कहती हैं कि इनको ऐसी टिप्पणी महिलाओं के ऊपर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत गलत बात है। इन्होंने अपना ही काम करना चाहिए, कथा पढ़ के समाज को सुनाने का, लेकिन ये बहुत ही आजकल घरेलू बातें ज़्यादा करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा करते हैं। और जो महिला उनके प्रवचन सुनने जाती है, उन्होंने उनका बहिष्कार करना चाहिए। अगर मेरे जैसी महिला अगर उस वक्त उस प्रवचन में होती तो मैं वहीं चप्पल निकाल के उनको जाके मारती। लेकिन हमारे देश में कहीं ना कहीं सबका सम्मान है, सबका अपमान नहीं है, क्योंकि अपमान करने वाले बहुत अलग तरीके के लोग होते हैं और हम तो सब सनातनी हैं। जो भी उन्होंने बोला है वो बहुत निंदनीय है और ऐसे साधुओं को, ऐसे संतों को बहिष्कार करना चाहिए, इनकी कथा होने नहीं देना चाहिए। और जितने कथाकार लोग होते हैं उनकी कथा, जैसे देखो मोरारी बापू को सुनो या फिर ऐसे सुधांशु महाराज को सुनो, ये बहुत अच्छे कथाकार हैं। लेकिन ऐसे ये जो नए यंग जो कथाकार है, जैसे चाहे वो अनुरुद्धाचार्य हो, जैसे चाहे हमारे बागेश्वर धाम के शास्त्री जी हो, इनको कोई तरीका नहीं है कथा प्रसारण करने का। ये सिर्फ अपना एक कॉमेडी शो करते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं और कॉमेडी शो देखने हम सब जाते हैं और वहीं से वापस आते हैं। घर आते आते हैं सब कुछ हम भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला, क्या कहा। ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। और जो महाराज जी ने बोला है, अनुरुद्धाचार्य जी ने बोला है, इनको बहिष्कार करो। और मैं बहुत उनको क्या बोलूँ, अब मैं कुछ ऐसा तो बोल नहीं सकती जो देश को बुरा लगे, लेकिन ऐसे कथाकारों की कथाओं में ना जाए, ऐसे कथाओं की झूठी कथाएं ना सुने, जिनको खुद को नॉलेज नहीं होता है। वो दुनिया को भगवान का चरित्र बताते हैं। इनका पहले चरित्र हम देखें और ये खुद अपना चरित्र देखे, फिर लोगों के सामने बैठे और अपनी कथा सुनाए। ये बहुत ही गलत बात है। आज एक महिला जो उनकी माँ है, जो उनकी बीवी है, जो उनकी बहन है, जो उनका परिवार में कितनी महिला होगी, उन्होंने सिर्फ वहाँ बैठे महिलाओं को नहीं बोला है, उन्होंने अपने घर की महिलाओं को भी ये टिप्पणी की है और ये बहुत निंदनीय और बहुत बुरी बात है। आजकल जो बाबा लोग हैं वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा पड़ रहे हैं, उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, तमाम चीज़। किस प्रकार से देखती हैं, क्या जो महात्माओं को पॉलिटिक्स में पढ़ना चाहिए और बयानबाजी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। महात्मा इसलिए बने हैं कि जो सनातन का प्रचार करें और हमारे जो समाज के लोग हैं, जो आड़े टेढ़े रास्ते पे चलते हैं, उन्हें सही रास्ते पे लाने का काम करता है सनातन। यही काम करे। पॉलिटिक्स में सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं है। और ये जो भी कर रही है, जो आडंबर कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए और अपनी छवि बनाने के लिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस भगवान की कथा हम करते हैं, वो भगवान का जो आशीर्वाद है इन पर कभी नहीं होता है। और ये लोग सिर्फ अपना घर भरने के लिए और दुनिया में सेलिब्रिटी बनाने के लिए अपनी कथाओं को प्रेजेंट करते, जो इनको खुद पता नहीं होता है कि कौन से पन्ने पे क्या लिखा है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है और ऐसे साधुओं को, ऐसी कथाकारों को हमेशा बहिष्कार करना चाहिए। दोष उनका नहीं है, दोष हमारे समाज का है कि समाज बहुत इमोशनल है और कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा अभी भी हमारे भारतीय लोगों में है। वो जिस दिन उनके दिमाग से निकलेगी, उस दिन ये साधु संतों की कथा नहीं चलेगी। ऐसे जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, ऐसे तमाम लोग अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने के बाद चर्चित हुए, उसके बाद तमाम लोग आ गए हैं, अपनी अपनी दुकान टाइप की खोल ली है, आडंबर फैला रहे हैं, जादू टोना दिखा रहे हैं। तो क्या इससे सनातन खतरे में नहीं है? ऐसे लोगों के उससे बहुत खतरे में है। सनातन में ये चीज़ें नहीं चलती है। सनातन कभी तंत्र मंत्र विद्या पे नहीं चलता है। सनातन जो है, एक ये जो केसरिया कपड़ा हम भगवा पहनते हैं उस पर चलता है। लेकिन ये अपनी दुकान चलाने के लिए समाज को चूतिया बनाते हैं, उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं। अगर जिस वक्त हमारा समाज इनको खुद को समझेगा, उस दिन इनका धंधा बंद हो जाएगा। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो अनुरुद्धाचार्य ने महिलाओं के प्रति या लड़कियों के प्रति जो बयानबाजी की है, इनका बहिष्कार होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।